ठीक है। शुरू कर। हम्म, तो आज के दिन क्योंकि हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम भी तो उन्होंने जिन 4 प्रकार के योग के बारे में बात किया है, और जो उन्होंने उन्हें उनके अपने व्यू पॉइंट से जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन उसके बारे में। पहले स्वामी जी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, बहुत छोटा सा। स्वामी विवेकानंद का जन्म बंगाली कायस्थ परिवार में नरेंद्र दत्त के रूप में हुआ था। वो एक भारतीय हिंदू भिक्षु, दार्शनिक, लेखक, धार्मिक शिक्षक और भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे। उन्हें वैश्विक स्तर पर हिंदू धर्म का परिचय देने का श्रेय दिया जाता है। चार प्रकार के योग। स्वामी जी ने जिन 4 प्रकार के योग के बारे में हमें ज्ञान दिया था, वो थे: पहला कर्म योग, दूसरा भक्ति योग, तीसरा ज्ञान योग और चौथा राजयोग। पहले हम लोग कर्म योग के बारे में बात करते हैं। कर्म योग, दैट इज द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। कर्म योग को आपका कार्य, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसका परिणाम नहीं। कभी भी अपने कर्मों के फल को अपना उद्देश्य न बनने दें, ना ही निष्क्रियता के आगे झुके। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपको कहा जाता है कि आप अपना कर्म करिए, लेकिन आपको फल की चिंता नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपको फल की चिंता नहीं है तो आप अपने कर्म करना ही छोड़ दीजिए। नहीं, कर्म आपको हमेशा करने हैं। अपने आप में दृढ़ता से इंसान को स्थापित हो जाना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। बाकी किसी भी चीज़ से उसे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सफलता और असफलता दोनों में उसे समचित्त रहना चाहिए। समचित्त मतलब कि उसके जो भी इमोशंस आते हैं, चाहे उससे किसी भी प्रकार का आपका मिला हो सक्सेस या उसे मिला हो फेलियर, उसे कभी भी बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। उसके माइंड का स्टेट हर समय एक जैसा होना चाहिए। और समचित्तता ही आपका सच्चा योग है। ये सारी बातें भगवत गीता के श्लोक से ली हुई है, पर आपके कर्म योग को डिफाइन करने के लिए बस एक यही श्लोक बहुत है। और हम और हम अगर इसके बारे में बात करें कि एक कर्म योगी को अपने पाथ में अगर प्रोग्रेस करना है तो उसके लिए अपना प्रैक्टिस क्या होता है, तो अभी एक कर्म योगी के लिए उसका सही कार्य ही प्रार्थना का एक रूप है। आगे हम बात करेंगे भक्ति योग पर, द पाथ ऑफ डिवोशन। भक्ति योग आध्यात्मिकता के मार्ग के रूप में एक व्यक्तिगत भगवान के प्रति भक्त की प्रेम पूर्ण भक्ति है। भक्ति के 9 प्रकार होते हैं। इनमें से आप चाहे तो किसी एक को या एक से ज़्यादा का अनुसरण कर सकते हैं। पहला होता है श्रवण, जैसे कृष्ण और उनके साथियों की शास्त्रीय कहानियां सुनना। दूसरा हो गया कीर्तन, प्रशंसा के लिए आमतौर पर जो समूह गायन किया जाता है उसे कहते हैं। तीसरा हो गया स्मरण, स्मरण करना या मन को अपने भगवान या इष्ट देव पर स्थिर करना। चौथा हो जाएगा पद सेवा। पद सेवा मतलब आप सिर्फ आप सिर्फ सेवा करते हैं, चाहे वो मंदिर में हो, मंदिर के बाहर में हो,
या ऐसे किसी को भी जिसे किसी भी प्रकार की सेवा की जरूरत है। पांचवा हो जाएगा अर्चना। इसमें आप भगवान के एक छवि की पूजा करते हैं। छठा हो जाएगा वंदना। इसमें अपने भगवान को आप श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सातवां हो जाएगा दास्य। इसमें आपका और आपके भगवान के प्रति दास्य का संबंध है। मतलब आप आप अपने सिर्फ भगवान के लिए सभी तरह के काम करने को तैयार हैं। आठवां हो जाएगा साख्य। इस मार्ग में आप अपने इष्ट को या अपने भगवान को अपने दोस्त की तरह देखते हैं। साख्य के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उस तरह का संबंध जैसा आपका भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में था। क्योंकि पूरे गीता के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन को हमेशा सखा कहकर बुलाते हैं। और आत्मा निवेदन, यानी अपने भगवान के प्रति स्वयं का पूर्ण समर्पण। अब हम बात करेंगे ज्ञान योग के बारे में। ज्ञान दैट इज द पाथ ऑफ नॉलेज। ज्ञान का मार्ग, जिसमें जिसे आत्म प्राप्ति का मार्ग भी कहा जाता है, ये ज्ञान है जो मोक्ष देता है या आध्यात्मिक मुक्ति देता है दो तरीकों से। यदि वो इंसान जीवित है तो उसे जीवन मुक्ति मिलती है, और उसके मरने के बाद उसे विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। अद्वैतवादियों के लिए ज्ञान योग में तीन अभ्यास शामिल हैं। पहला श्रवण, सुनना, अपने गुरु की बातें सुनना, ज्ञानवर्धक बातें सुनना। दूसरा हो जाएगा मनन। तो पहले स्टेप में श्रवण में आपने जो भी ज्ञान की बातें सुनी है उसके बारे में सोचना, उस पे आपका विचार करना। और तीसरा हो जाएगा निधिध्यासन, यानी ध्यान करना। आगे चलते हैं। आखिरी में हम लोग बात करेंगे राजयोग के बारे में। राजयोग दैट इज द पाथ ऑफ मेडिटेशन। स्वामी विवेकानंद ने पतंजलि के योग सूत्र की अपनी व्याख्या दी उनकी पुस्तक राजयोग में। तब से राजयोग को विभिन्न प्रकार के नामों से कहा जाता है, जैसे अष्टांग योग, शाही योग, सहज मार्ग और शास्त्रीय मार्ग। इसमें कहा गया है कि ये योगी को अपने स्वयं के अंदर विद्यमान दिव्य शक्ति अपने सर्वोच्च रूप तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। राजयोग का लक्ष्य बताया गया है जहां कोई व्यक्ति अबाधित प्राकृतिक अवस्था के आनंद, शांति, भीतर से मिलन और संतुष्टि के अलावा और कुछ भी अनुभव नहीं करता है। राजयोग का ये डेफिनेशन आपके अमांस्का से लिया हुआ है, जो कि 12वीं सदी का शैव योग का टेक्स्ट है। फाइनली हम अपने प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करना चाहेंगे। तो योग किसी व्यक्ति की आत्मा का सर्वोच्च ब्रह्म के साथ या सर्वोच्च ब्रह्म की जो अवधारणा है उसके साथ मिलन को की जो प्रक्रिया है, हम उसे योग कहते हैं। योग के फायदे क्या है? योग हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। आप चाहे किसी भी मार्ग का पालन करें। शास्त्रीय हिंदू धर्म में योग के तीन तरीके हैं: ज्ञान, कर्म और भक्ति। विवेकानंद ने चौथे मार्ग यानी राजयोग को लोकप्रिय बनाया।
ये उनके द्वारा दिया हुआ मार्ग नहीं है। इस योग के बारे में पहले भी कई लोगों ने बात किया है, पर इसे जनमानस तक या इसे एक कॉमन मैन के भी पहुंच तक ले जाने का काम विवेकानंद ने किया है। और फाइनली सभी चार रास्ते किसी भी साधक के लिए उपलब्ध हैं, जो अपने झुकाव, योग्यता और व्यक्तिगत पसंद के आधार पर चुन सकते हैं। आमतौर पर हिंदू सभी चार मतों के तत्वों का अलग-अलग स्तर तक एक साथ अभ्यास करते हैं। और इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। अपना समय देने के लिए थैंक यू।